दोस्तों अधिकतर मेरे भाई बहन की ये प्रॉब्लम रहती है कि जब वो दुकान ओपन करना चाहते हैं तो एक समस्या जो काफ़ी ज़्यादा रहती है वो होती है बजट की समस्या। और अगर बजट तो हमने इकट्ठा कर लिया तो दूसरी जो बड़ी समस्या होती है वो होती है काउंटर और रैक की समस्या। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप नई दुकान ओपन कर रहे हो और आपका बजट काफ़ी कम है, जैसे कि मैंने बजट वाले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि कम बजट या मीडियम बजट है, तो आप कैसे रैक और काउंटर के साथ जा सकते हो। स्टार्टिंग में आप इनका सहारा ले सकते हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रैक और काउंटर के बारे में। तो मेरी जर्नी कैसी रही ये भी मैं शेयर करूंगी आपसे। वैसे तो कई वीडियो में मैंने ये आपसे शेयर भी किया है, लेकिन आज की वीडियो में आपसे फिर से शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दे देती हूँ आपको अपना परिचय। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस कॉस्मेटिक शॉप में। कहिए कैसे हैं आप सब। दोस्तों जब भी हम नई दुकान ओपन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर एक हड़बड़ाहट भी रहती है और हम इस असमंजस में रहते हैं ना कि पता नहीं हम इतना पैसा लगा दें, दुकान आगे रन करे या ना करे। तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप बहुत ही कम बजट या मीडियम बजट के साथ अपनी दुकान को ओपन करना चाहते हैं तो कैसे रैक और काउंटर में जा सकते हैं। जब मैंने दुकान ओपन करी थी दोस्तों, तो मैंने बहुत ज़्यादा रैक और काउंटर में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। रैक की मैं तो ये कहूँ कि जैसे मेरी कपड़े की शॉप है, आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते हैं, तो मैंने जो रैक यूज़ किया था वो मेरी कपड़े वाली रैक थी। आप इसकी जगह पे लोहे वाली रैक या कांच की रैक में जा सकते हो, जो कि इस MDF बोर्ड वाली रैक से ना थोड़ा सा कम दाम की पड़ती है। तो जो लोहे वाली रैक रहती है आप उसमें जा सकते हो। वो कहीं भी इधर से उधर रख भी सकते हैं। अगर आपकी दुकान जैसे रेंट में है तो आप उसका सहारा ले सकते हो कि उसको कहीं भी उठा के रखा जा सकता है। और जितनी भी रैक आपको यूज़ करनी उतनी रैक आप परचेज कर सकते हो। तो लोहे वाली रैक काफ़ी बढ़िया रहती है। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, अपने सामान को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले के लिए जब भी आप कम बजट या मीडियम बजट के साथ अपनी दुकान को ओपन करना चाहते हो ना, तो ये लोहे वाली रैक काफ़ी अच्छे तरीके से कारगर रहती है सामान को डिस्प्ले करने के लिए और इधर से उधर मूव करने के लिए। ये काफ़ी अच्छी रैक रहती है, तो आप लोहे वाली रैक में जा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम काउंटर की, जो कि एक अहम हिस्सा होता है हमारा दुकान का, जिसमें हम सामान को डिस्प्ले भी करते हैं, सामान को इसी पे रख के दिखाते भी हैं, प्लस माइनस जो भी करना हुआ हम इसी पे करते हैं। तो काउंटर हमारा एक मतलब बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा होता है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो काउंटर है ये आज से 20 से 25 साल पुराना काउंटर है। तो ये हमारी बहुत ही पुरानी कपड़े की जब शॉप स्टार्टिंग थी, मतलब बहुत ही पुरानी, तब से ये काउंटर था। तो इसी काउंटर का मैंने यूज़ किया था और इसमें मतलब इतने गैप में मैंने 8 mm का एक ग्लास लगवा लिया है, जिससे ये डिस्प्ले काउंटर बन गया है। तो आप कैसे इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप कम बजट या मीडियम बजट में जाना चाह रहे हो ना, तो आप ऐसी दुकानों का पता लगाइए जो कि सेल हो रही हैं। मतलब वो दुकान खुली थी और बंद हो रही है, तो उनके पास क्या होगा ना, उनके पास काउंटर रहते हैं। और अगर वो दुकान को क्लोज करते हैं ना, तो आपको मतलब बहुत ही कम दाम में काउंटर दे देंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत ही भारी रेंज में देंगे, बहुत ही कम दाम में आपको काउंटर मिल सकता है। तो अगर आप कम बजट और मीडियम बजट के साथ दुकान ओपन करना चाहते हैं ना, तो आप ऐसी दुकानों का ज़रूर पता करिएगा। और आपके आसपास ही बहुत सारे ऐसी दुकानें होंगी जो आज नहीं तो कल मतलब सेल होने की कगार पे रहती हैं, मतलब बंद करते हैं भाई सब, जो भाई या बहन जो भी हैं, तो वो अपना काउंटर और रैक अगर दोबारा दुकान नहीं ओपन कर रहे हैं किसी और प्रकार की, तो वो इन काउंटर और रैक को सेल कर सकते हैं। तो आप उनका भी पता कर सकते हो, आपको कम रेंज में मतलब ये सामान उपलब्ध हो जाते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है। तो अगर आप कम बजट या मीडियम बजट के साथ इस चीज़ को शुरू करना चाहते हो तो आप अच्छे खासे तरीके से इसको परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको बनवाना है तो आप क्या करेंगे। देखिए वैसे तो हर शहर का, हर जगह का अपना अपना रेट होता है। तो आप अपने सबसे पहले तो अपने दुकान के एरिया के अकॉर्डिंग, आपका एरिया कैसा है, आपको L शेप में बनवाना है, आपको U शेप में बनवाना है, आपको कैसा मतलब काउंटर बनवाना है, और आपकी दुकान का एरिया कितना है, और आपके शहर में क्या प्राइस चल रहा है। तो हर जगह के जो कारपेंटर भैया हैं वो अलग अलग प्राइस लेते हैं, कैसा कितने जगह का क्या है। तो हमारे यहाँ तो अगर आप 3x10 या 3x7 का अगर काउंटर
बनवा रहे हैं तो लगभग 20 से 25,000 तक उसमें आ जाना है पैसा, मतलब उसका खर्च जो आना है वो 20 से 25,000 तक का आना है। तो आप ये देखिएगा कि अगर आप जैसे कि 2 से 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी दुकान में, तो आपको क्या रैक लेनी है, क्या काउंटर लेना है, उसका बजट सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद कुछ सेविंग के लिए बजट लगाइएगा और उसके बाद फिर जो भी आपको सामान भरना है आप उसमें बजट इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो जब भी आप अपनी नई दुकान ओपन कर रहे हैं ना, तो अपने काउंटर और अपने रैक के लिए अच्छे खासे तरीके से एक बजट निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास कम बजट है, मीडियम बजट है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सेकेंड हैंड काउंटर परचेज कर सकते हो। काउंटर कहीं से ख़राब नहीं होते हैं, उनका अच्छे तरीके से अगर रख रखाव किया गया है, बहुत ज़्यादा उसको मूव नहीं किया गया है, तो उसके लेग्स वगैरह काफ़ी अच्छे रहते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर किसी अच्छे दुकानदार के वहाँ से खरीदोगे ना, तो उसका जो बनवाया भी होगा तो वो काफ़ी अच्छे बोर्ड वगैरह का बना होगा, तो बढ़िया तरीके से आप इसको सालों साल यूज़ कर सकते हो। और जो रैक की वजह से कि मैंने बात की, तो अगर आपके पास बजट है तो आप ऐसी रैक में बनवा सकते हो। देखो मेरी भी रैक आपने देखी है, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ मुझे ऐसी रैक बनवाए हुए, और इसमें अभी कोई माइका वगैरह भी नहीं लगा है, कोई मैंने इसमें पॉलिश नहीं करवाई है, बस जैसे ये बन गई है वैसे ही ये है, और सामान सारा डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए काम हमारा चलना चाहिए, हमें क्या करना है, सामान को डिस्प्ले करना है, सामान साफ सुथरे तरीके से रखा रहे। हमारे सामान को सेल करने की बारी है। जब हम सेल करने लगेंगे, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, तो तब हम अपनी चीज़ों को बढ़िया तरीके से बनवा सकते हैं। उसी पैसे का यूज़ करके हम अच्छे खासे अपनी दुकान को चाहे जैसे डेकोरेट करवा सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास बजट कम है और हमको लग रहा है कि हमें ये काम करना है ना, तो आप इस चीज़ का सहारा ले सकते हो। डिस्प्ले के लिए हम अपने काउंटर का यूज़ कर सकते हैं, और काउंटर आपका ऐसा हो कि उसमें एक आपका गल्ला हो जिसमें आप अपने पैसे वगैरह जो सेल करोगे सामान, उससे जो पैसा रहेगा वो रख सको। और साथ साथ आपके पास डिस्प्ले के लिए अगर आप प्लेन काउंटर भी ले रहे हो ना, तो आप उसमें 8 mm का शीशा वगैरह लगवा सकते हो, जिससे आपका डिस्प्ले वाला काउंटर भी रेडी हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर आप बहुत ही कम बजट के साथ शुरुआत करना चाह रहे हैं ना, तो आप ऐसी दुकानों का पता करिए जो अपने चीज़ें सेल कर रहे हैं, जो दुकान बंद कर रहे हैं, तो वो कम से कम दाम में आपको काउंटर और रैक भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस तरीके से आप काउंटर और रैक की व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर आपके पास बजट अधिक है तो आप भाई, मैंने बताया कि हमारे यहाँ मतलब हमारे प्रयागराज में इतना चार्जेस लग रहा है, आपके यहाँ कितना चार्जेस लगता है ये आप पता कर सकते हैं ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, हर जगह का अलग अलग रहता है। तो हमारे यहाँ अगर 3x7 का मतलब एक 3x3 चौड़ाई और 7 लंबाई का अगर हम काउंटर बनवा रहे हैं, तो उसमें हमारे जो बजट आना है वो 20 से 25,000 का खर्चा उसमें आ जाना है। साथ साथ ग्लास वगैरह का अगर खर्चा अलग से लग रहा है, कितने थिकनेस का आप ग्लास लगवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अलग है। तो आप अपने शहर में पहले पता कर लीजिए कि कितना इसका चार्जेस लगेगा, उसके अकॉर्डिंग जब भी आप दुकान ओपन करिए उसी तरीके से आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अधिक बजट के साथ जा रहे हैं तो आप प्रॉपर अपनी दुकान को साज सजावट भी कर सकते हो, बनवा सकते हो अच्छे खासे तरीके से, मतलब जो भी चाहे वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कम बजट और मीडियम बजट के साथ दुकान ओपन कर रहे हो, तब तो समस्या हो जाती है ना। और जब भी आप दुकान ओपन कर रहे हो ना, तो अपना जो एक लक्ष्य है ना, वो ये बनाओ कि आपको इस चीज़ को आगे बिजनेस को चलाना है। जब ये धीरे धीरे चलने लगेगा तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब रैक भी अच्छे खासे तरीके से बनवा सकते हो, काउंटर भी बनवा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो आप स्ट्रगलिंग टाइम होता है, तब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के अपनी दुकान को ओपन कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ, मेरे अपने अनुभव से आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। और अगर आप न्यू दुकान ओपन कर रहे हैं, कम बजट के साथ कर रहे हैं, तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो, अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।